नाम जो है फाइकस रिलीजियोसा। ये जो रिलीजियोसा संग्रहालय गोरखपुर में संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित भारतीय संस्कृति अभिरुचि पाठ्यक्रम के 7 दिवसीय राष्ट्रीय व्याख्यान में का आज 5वां दिवस है। आज के व्याख्यान श्रृंखला में दुनिया को रोशन करता बौद्ध धर्म एवं बुद्ध के आर्थिक सिद्धांत रहा किया। प्रथम सत्र में विषय के विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश चंद्रा ने दुनिया को रोशन करता धम्म बुद्ध पर विस्तार पूर्वक अपने विचार व्यक्त किए। इसको गौतम बुद्ध कह रहे हैं। किसी धर्मोपदेशक में यह साहस नहीं हुआ कि वो ये कह दे कि तुम मेरी बात ही मत मानना। भगवान क्या कह रहे हैं? कालामो, तुम किसी बात को सिर्फ इसलिए भी मत मान लेना क्योंकि उसको गौतम बुद्ध कह रहे हैं। आप बताओ, इतने सारे निषेध वाक्यों के बाद आपके मन के अंदर क्या आएगा कि भगवान फिर हमें क्या मानना चाहिए? आप कह रहे हैं परंपरा से चली आ रही है, मत मानो। बहुत लोग मानते हैं इसलिए मत मानो। कोई विख्यात व्यक्ति कह रहा है इसलिए मत मानो। ग्रंथों में लिखी है इसलिए मत मानो। गुरु आचार्य कह रहा है इसलिए मत मानो। तर्कों से साबित हो रही है इसलिए मत मानो। आप कह रहे हैं मैं भी कह रहा हूं तो मत मानो, तो मानो क्या? वो जो भगवान एक बात कहते हैं, इस एक बात के कारण आज सारा पश्चिमी जगत, सारा यूरोप भगवान बुद्ध का दीवाना बना हुआ है। भगवान ने क्या कही? क्या पूछ रहे हैं कलाम कि भगवान हमें क्या मानना है? भगवान कहते हैं हर बात का परीक्षण करो। कलामो, परीक्षण करो। परीक्षण क्या है? एक टेस्ट है। वैज्ञानिक की तरीके से लेबोरेटरी में टेस्ट जैसे करते हैं, परीक्षण करो। परीक्षण करने के बाद देखो क्या वो तुम्हारे हित में है। तुम्हारे हित में है तो क्या वो लोगों के भी हित में है? यदि वो तुम्हारे भी हित में हो और लोग के हित में हो तब उसको मानो कि ये बात मानने योग्य है। वो एक आदमी शराब के नुकसान बताने के लिए एक समाज सेवी था, ऐसे मंच पे शराब के होने वाले नुकसान के बारे में प्रदर्शन कर रहा था, परफॉर्मेंस कर रहा था। उसने 2 गिलास रखे टेबल पे, एक गिलास में पानी, एक गिलास में शराब, और उसने क्या किया? पानी वाले गिलास में केचुआ डाला और फिर शराब वाले गिलास में केचुआ डाला। बातचीत करता रहा। 10 मिनट के बाद देख रहा है कि पानी वाले गिलास का केचुआ अभी भी तैर रहा है, शराब वाले गिलास का केचुआ मर गया। फिर पूछना, बताओ तुमको क्या समझ में आया? तो गांव का एक आदमी खड़ा हुआ, लड़खड़ाते हुए बोल रहा है, मुझको ये समझ में आया है कि शराब पीने से पेट के केचुए बढ़ जाते हैं। हम कभी कभी इस तरीके की परीक्षा करते हैं। कुछ वैज्ञानिक इस तरीके के होते हैं, आप कितना भी समझा लो, वो समझना वही है जो हमें धर्म गलत बोल रहा है। आज भी धर्म बहुत सारी बातें, जो कथित धर्म में बहुत सारी बातें गलत बोल रहा है। अगर उसको विज्ञान की कसौटी पे नहीं कसा तो मुश्किल आ जाएगी। भगवान मुश्किल हमारे इस पीढ़ी के सामने एक कंफ्यूजन खड़ा होगा और कुछ नहीं, ये मुश्किल खड़ी होगी। भगवान कह रहे कालामो, तुम किसी बात को सिर्फ इसलिए मत मानो क्योंकि उसको बहुत लोग मानते हैं। दूसरी बात कहते हैं कालामो, तुम किसी बात को सिर्फ इसलिए मत मानो क्योंकि वो परंपरा से चली आ रही है। सारी की सारी परंपराएं श्रेयस्कर नहीं है, सारी की सारी परंपराएं स्वीकार नहीं होती हैं। परंपराएं चली आ रही हैं, हमें उनको देखने की जरूरत है। भगवान तीसरी बात कहते हैं, तुम किसी बात को सिर्फ इसलिए मत मानो क्योंकि उसको कोई बहुत ही विख्यात व्यक्ति कह रहा है। ये सब हमारी मनोवैज्ञानिक कमजोरियां हैं, जिन कमजोरियों पर भगवान एक एक करके प्रहार कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं कालामों को। किसी बात को सिर्फ इसलिए मत मानो क्योंकि उसको कोई विख्यात व्यक्ति कह रहा है। आज भी देख रहे हैं आप कि कोई उत्पाद होता है टीवी पर, उसका विज्ञापन देने के लिए अमिताभ बच्चन आते हैं, सलमान खान आते हैं। मैं उनका नाम ले रहा हूँ, क्षमा याचना सही, चूंकि यही सब आते ही हैं। तो इन सब के विख्यात लोगों के द्वारा उत्पादों को बेचने का जो मनोविज्ञान है कि इतना प्रसिद्ध व्यक्ति कह रहा है तो ठीक ही होगा। भगवान क्या कह रहे हैं? तुम किसी बात को सिर्फ इसलिए मत मानो क्योंकि उसको कोई बहुत ही विख्यात व्यक्ति कह रहा है।
चौथी बात भगवान कहते हैं तुम किसी बात को सिर्फ इसलिए भी मत मान लो क्योंकि तुम्हारा गुरु, तुम्हारा आचार्य, तुम्हारा कोई संत महात्मा कह रहा है। भगवान पांचवी बात कहते हैं तुम किसी बात को सिर्फ इसलिए भी मत मान लो क्योंकि तुम्हारे माता पिता कह रहे हैं। सिर्फ इसलिए मत मान लो कि तुम्हारे माता पिता कह रहे हैं। हमारे माता पिता भी जिस पीढ़ी में अभी हम खड़े हैं, हमसे 2 पीढ़ी पहले एक तरीके से सभी की जो यहाँ ऑफिसर बैठे हैं उन अफसरों की भी 3 पीढ़ी पहले कोई पढ़े लिखे नहीं थे। खेती मजदूरी किसानी वाले लोग थे, उनके मन के अंदर जो मान्यताएं चली आ रही थी उन मान्यताओं पर चले जा रहे थे। लेकिन हमने पढ़ा लिखा, कुछ चीज़ों में संशोधन किया, जानकारी किया और हमने एक श्रेष्ठ राह बनाई। न केवल श्रेष्ठ राह बनाई, श्रेष्ठ राह बनाने के जिंदगी के तजुर्बे और जिंदगी के नतीजे भी अलग अलग आए। वो सिंपल सा फॉर्मूला है, रिजल्ट जस्टिफाइज द एक्शन। आप गलत हैं कि सही है, ये निर्णय करता है कि नतीजा क्या आ रहा है। आपकी मान्यताएं सही है गलत है इसको बहस की जरूरत नहीं है, नतीजा क्या आ रहा है। एक इन मान्यताओं पर चलते हुए आज भी अपनी पारंपरिक जिंदगी जी रहा है, एक मान्यताओं पर चलते हुए विधि विभाग के विभागाध्यक्ष बने हैं। आपका बेटा IAS बना है, आपका पोता IPS बना है। रिजल्ट देखिए क्या आ रहा है। ये रिजल्ट अपने आप में सबूत है कि हमने कुछ रास्ता सही से चुना है ना। बाकी आप बहस करते रहिए, मैं सही हूं गलत हूं। तो भगवान कलाम से कह रहे हैं तुम किसी बात को इसलिए मत मान लो क्योंकि तुमने उसको पहले से सुना हुआ है। पहले से सुनी हुई हर बात ठीक नहीं होती। ये सब हमारी मनोवैज्ञानिक कमजोरियां हैं, साइकोलॉजिकल वीकनेस है, जिसके ऊपर भगवान सावधान भी कर रहे हैं, प्रहार भी कर रहे हैं। एक आदमी बकरी खरीद के चला बाजार से, 3 ठग उसके पीछे लग गए। कहानी आप सबकी सुनी हुई होगी। उनको ये था कि इससे बकरी हमको हथियानी है। थोड़ी दूर पहुंचकर वो तीनों ठग थोड़ी थोड़ी दूरी पे चौराहे पे खड़े हो गए। एक ठग जाके कह रहा और भाई कुत्ता कितने का मिला? कह रहा पागल तुमको कुत्ता दिख रहा है? ये बकरी है, मैं बाजार से खरीद कर लाया हूं। कह रहा भाई तुमको बकरी दिख रही होगी, लादे तो कंधे पे कुत्ता हो। अगले चौराहे में पूछा, दूसरे ठग ने उसको टोका और भाई ये कुत्ता कितने का मिला? और फिर अब की उसने उसका एक बार की गौर से देखा कि सच में कंधे में बकरी लाया कि हमको ठग लिया गया है, कहीं कुत्ता तो नहीं है। फिर देखा, कहा तुम्हारी आंखें खराब, बकरी है भाई लाया हूं मैं। तीसरे चौराहे पे फिर ठग ने टोका, ये भाई ये कुत्ता कितने का मिला? अब उसको अपने ऊपर शक होने लगा, अपने ऊपर संदेह होने लगा। उसने वो बकरी वहीं छोड़ी। लगता है हमको ठग लिया गया, हम लाए हैं कुत्ता और हमको दिख रही बकरी। एक ही बात को जब बार बार सुनते हैं तो हमारे मन के अंदर अपने ही तथ्य पर, सत्य पर संदेह होने लगता है। अपने और तथ्य सत्य पर जो संदेह होता है ना, ये कब होता है? मुझे जेसी बोस की कहानी याद आती है। जेसी बोस, जगदीश चंद्र बसु, रेलिजियोसा, पीपल के पेड़ का बोटेनिकल नाम जो है फाइकस रेलिजियोसा। ये जो रेलिजियोसा है, रेलिजियोसा इसी से बना है रिलीजन और रिलीजियस।